आपसे अपडेट्स लेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बावजूद इसके वो केदारनाथ धाम पहुंच गए। इस दौरान धन सिंह रावत ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में पहुंचने पर धन सिंह रावत ने मंदिर के बाहर से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके आसपास मंदिर के पुजारी और बाकी कई लोग मौजूद थे। साथ ही पूर्व मंत्री उमा भारती भी मौजूद थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब धन सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट जांच के लिए गई थी तो फिर वो केदारनाथ धाम क्यों पहुंचे? क्या नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए हैं? टेस्ट करवाने के बाद आखिर मंत्री जी होम आइसोलेशन में क्यों नहीं गए? और अब सवाल यह है कि जब पॉजिटिव आ गए हैं तो उनके संपर्क में कितने लोग आए, क्या उनकी ट्रैकिंग की जाएगी और कौन संपर्क में आने की वजह से पॉजिटिव हो गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उमा भारती से भी उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि उमा भारती पहुंची थी, उन्होंने किसी से मुलाकात भी इसी वजह से नहीं की थी। अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से धन सिंह रावत पहुंचे, दर्शन किए, मुलाकात की उन्होंने सभी से और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो भारी लापरवाही है। कुशल, देखिए, मंत्री का मतलब होता है सरकार, और सरकार का काम होता है अपनी जनता को संरक्षण देना, अपनी जनता को सुरक्षित रखना, सिस्टम को भी फॉलो करना, कानून कायदे नियम जितने भी बने उनको फॉलो करना। अगर सरकार कानून तोड़ने पर आ जाती है तो फिर आप जनता की जवाबदेही तय नहीं कर सकते। मंत्री जी का जब कोरोना टेस्ट लिया है, सैंपल लिया गया, तो मंत्री को होम आइसोलेट हो जाना चाहिए था जब तक रिपोर्ट नहीं आती। तो तमाम जो दूसरे विधायक और मंत्री हैं वो इसी नीति को अपना रहे हैं। जैसी टेस्टिंग की रिपोर्ट, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, वो एकदम होम आइसोलेट हो जा रहे हैं। लेकिन धन सिंह रावत ने ये काम नहीं किया, और धन सिंह रावत रुद्रप्रयाग में केदारनाथ तक पहुंच गए। उनका जो जिन कार्यों का की समीक्षा हर हफ्ते, हर 15 दिन में प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, उनको उनकी समीक्षा करना, उनका निरीक्षण करना ऐसा कौन सा जरूरी था कि वह धन सिंह को पहुंचना वहां बहुत जरूरी था। क्योंकि आप देख रहे होंगे एबीपी गंगा लगातार इन सब चीजों को दिखा रहा है कि जितने भी कायदे कानून जनप्रतिनिधियों ने तोड़े हैं उसमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कांग्रेस में हरीश रावत से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, लेकिन न सतपाल महाराज के खिलाफ कुछ हुआ और न धन सिंह रावत के खिलाफ कुछ होगा। इस सरकार में केवल कांग्रेस के लोगों पर निगाह है, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और धन सिंह रावत है, आप भी इस चीज के गवाह रहेंगे, हमारे दर्शक भी रहेंगे, धन सिंह रावत पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। क्योंकि सतपाल महाराज की वजह से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो भी दिल्ली गए थे। उनके परिवार के कुछ लोग दुबई से दिल्ली आए थे, उनको लेने गए थे, उन्होंने भी कोविड नियमों की अवहेलना की थी। आज उसी तरह का मामला धन सिंह रावत ने किया। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो धन सिंह रावत पहुंचे, केदारनाथ में दर्शन किया, कई लोगों से मुलाकात की। अजीत जी हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और अहम खबरें उन पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। कल उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है, मगर इस बार सत्र पर कोरोना का साया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सदन के दौरान विपक्ष की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। विपक्ष भाजपा विधायक महेश नेगी से जुड़ा मामले पर हंगामा कर सकता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को 4.5 घंटे तक दून के निजी अस्पताल में रूम नहीं मिलने पर भी हंगामा हो सकता है। कोरोना रोकने को लेकर सरकार की अधूरी तैयारियों के मसले पर भी हंगामे के आसार हैं। साथ ही लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरण भरतियाल द्वारा उठाया गया भ्रष्टाचार का मामला भी विधानसभा में उठ सकता है। तो करप्शन के मसले पर हंगामा हो सकता है। महेश नेगी के मामले पर हंगामे के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष को 4.5 घंटे तक अस्पताल न मिलना, ये अपने आप में एक बड़े हंगामे का सबब बन सकता है। अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने। अजीत जी, जो तमाम मसले हैं, क्या ये वो मसले हैं जिस पर विपक्ष हमलावर हो सकता है और इसी वजह से सत्र हंगामेदार हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, मसले बहुत हैं। माहौल क्या होगा ये कल सुबह तक क्लियर होगा। और चूंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और नंबर्स बढ़ता जा रहा है, उसको देख करके लगता है कि ये कल जिस तरह का भी मामला होगा, सदन बहुत औपचारिक ढंग से नहीं चलने वाला है, उसकी एक रस्म अदायगी होनी है। चूंकि 6 महीने में संविधान की बाध्यता है, संविधान में एक प्रावधान है, 6 महीने में हाउस आपको एक बार बुलाना ही पड़ेगा, वरना पूरी सरकार नल एंड वाइड हो जाएगी। तो इस मामले में ये सत्र इसीलिए मजबूरी बन गया है, और मजबूरी की स्थिति आप देख रहे हैं। इस बार लीडर अपोजिशन सदन में नहीं होगा, डिप्टी लीडर अपोजिशन सदन में नहीं होगा, और तमाम जो विधायक हैं वो सदन में नहीं होंगे।
10-12 विधायक जो वर्चुअल भाग ले रहे हैं वो सदन में नहीं होंगे। अब वो जो वर्चुअल भाग ले रहे हैं तो क्या उनकी गिनती सदन के भीतर सदन के सदस्यों के रूप में होगी? और कैसे होगी? क्योंकि संविधान यहाँ भी कोई बहुत क्लियर चीजें नहीं है। संविधान में ये प्रदत्त है कि अगर सदन के भीतर कोई व्यक्ति है उसी की गिनती होगी। वर्चुअल जो लोग भाग लेते हैं उनकी गिनती किसी भी तरह से किसी विधेयक पर वोटिंग के लिए नहीं हो सकती है। और रही कोविड की बात, और चूंकि मसले इतने हैं, महेश नेगी का महिला उत्पीड़न का मामला, पूर्ण फरत्याल अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, लीडर अपोजिशन को आपने देखा वो 5 घंटे देहरादून में एक निजी अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर पड़ी रही, उनको कोई कक्ष देने वाला नहीं मिला। 18,000 की मैक्सिमम एक कोविड की लिमिट है, 18-22,000 की, कि एक दिन में आप इतना ही चार्ज करेंगे। उनको 45,000 का बिल थमाया गया। तो ये तो राजधानी में हो रहा है और वीवीआईपी लोगों के साथ हो रहा है। तो सवाल ये है कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। हमारे साथ आप बने रहिए। बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है। अब आपको बताते हैं कि सदन के अंदर फिलहाल क्या स्थिति है। कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं, जिसमें से फिलहाल 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और इसीलिए वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कांग्रेस को कुल 11 विधायक आदेश चौहान जसपुर, इंदिरा हृदय सल्दवानी और गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर, तो 11 विधायक हैं, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में 3 विधायकों को कोरोना हो गया है। तो जैसा कि अजीत जी बता रहे हैं कि औपचारिकता है वो मात्र पूरी होगी, क्योंकि जो वर्चुअल जुड़ेंगे उनकी बात अलग है। और ये हम कांग्रेस के विधायकों की तस्वीरें और नाम दिखा रहे हैं। फुरकान अहमद पिरान कलियर, ममता राकेश भगवानपुर, प्रीतम सिंह चक्राता। और सदन का जो अंक गणित है वो हम आपको बताते हैं। 3 तो पॉजिटिव हैं, इंदिरा हृदय, करण माहरा और हरीश धामी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वो संक्रमित हैं या नहीं है ये स्थिति और स्पष्ट कल तक हो जाएगी। तो सदन का अंक गणित हम आपको बता रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष के कई विधायक भी फिलहाल पॉजिटिव हैं। स्पीकर भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि कई विधायक सदन से वर्चुअल जुड़ेंगे। अब कोरोना पॉजिटिव विधायकों की आप देखिए तस्वीर और नाम। ये बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। धन सिंह रावत राज्य मंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोरोना संक्रमण सब पर भारी पड़ रहा है। उमेश शर्मा काऊ भाजपा विधायक हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पॉजिटिव कौन पाए गए वो हमने आपको बता दिया। अब किनकी रिपोर्ट आनी बाकी है वो भी आप देखिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य मंत्री रेखा आर्य, इनकी भी रिपोर्ट आनी है। भाजपा विधायक रितु खंडूरी, भाजपा विधायक खजान दास, भाजपा विधायक विनोद कंडारी की रिपोर्ट भी आनी अभी बाकी है। भाजपा विधायक सहदेव सिंह, भाजपा विधायक आदेश चौहान, कांग्रेस विधायक मनोज रावत की रिपोर्ट भी अभी प्रतीक्षित है, ये आनी है। उसके बाद ये साफ होगा कि किस तरीके से रिपोर्ट इनकी आती है। वर्चुअल कार्रवाई से कौन से नेता जुड़ेंगे हम आपको बता देते हैं। बागेश्वर से भाजपा विधायक चंदन रामदास, जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा, ये लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। लालकुआं से भाजपा विधायक नवीन दुमका, मसूरी से भाजपा विधायक गणेश जोशी वर्चुअल जुड़ेंगे। कालाढूंगी से भाजपा विधायक बंशीधर भगत भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और एक बार फिर से रुक करते ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। अजीत जी, जिस तरीके से पूरा सदन का आंकड़ा है, कोरोना पॉजिटिव कुछ लोग हो गए हैं, कुछ की रिपोर्ट्स आनी बाकी है, कुछ लोग वर्चुअली जुड़ेंगे, मतलब बहुत सीमित संख्या देखने को मिलेगी सदन में। जी देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि तस्वीर स्पष्ट होने में अभी समय है। 23 तारीख की सुबह जिस दिन एक दिवसीय सत्र आयोजित होना है, उसकी सुबह बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसी की सुबह एक सही गणना होगी कि सदन के भीतर कौन जाने वाला है। और चूंकि 17 विधेयक इसके अंदर रखे जाने हैं, कुछ अध्यादेश आ चुके हैं, उनको सदन में पास कराया जाना बहुत जरूरी है, वरना 6 महीने बाद वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ बिजनेस ऐसा है उसको रखा जाना बहुत जरूरी है। और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 23 तारीख की सुबह इस पर डिपेंड होगा कि कितने लोग अंदर रहेंगे और कितने अपने घर पर रहेंगे, कितने वर्चुअल होंगे। वर्चुअल की जो स्थिति मैंने अभी आधा दर्जन विधायकों की आपको बताई है, वो वर्चुअल रहने वाले हैं। उनमें संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट बाकी है, जैसे सुबोध उनियाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सुबोध उनियाल की फैमिली में कई लोग पॉजिटिव आए, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो ऐसे मतलब माना जाता है कि भाई घर परिवार में अगर कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो हो सकता वो भी हो। ऐसी तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं। तो
जिस तरह से कार्य मंत्रणा में चार जो इश्यूज हैं उनको प्रस्ताव पर उनके मोहर लगी है, उन पर चर्चा होनी है, तो ये सारी चीजें बिजनेस तो पास आसानी से हो जाएगा। बिजनेस पास करने के लिए वोटिंग होगी, विधेयक रखे जाएंगे, संशोधन विधेयक आएंगे, तो वो हो जाएगा। चूंकि भाजपा के पास इतना बहुमत है, इतना नंबर गेम उनका नंबर है कि वो कर लेंगे। लेकिन जो विपक्ष की जो चीजें अगर और कम होती है, संख्या और कम होती है, तो प्रस्ताव पर चर्चा लाना, जैसे बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, और कोविड-19 में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ रही है, लीडर अपोजिशन का, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, इसके तमाम जो आपदा अधिनियम है उसमें संशोधन प्रस्ताव है, उस पर भी चर्चा होनी है। तो 4-5 जो चर्चा के लिए बिल्कुल, यानी कि विपक्ष की तरफ से जो मुखर सियासत होती है, जो सवाल उठते हैं, वो जरूर यहाँ पर उसकी जो धार है वो कम देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक